हनुमान जी के 8 दिव्य शक्तियों का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इन्हें अष्टसिद्धियां भी कहा जाता है। ये शक्तियां उन्हें भगवान राम की सेवा और धर्म की स्थापना हेतु प्राप्त हुई थीं। ये 8 शक्तियां इस प्रकार हैं। 1. अणिमा, स्वयं को अति सूक्ष्म छोटे से छोटे रूप में बदलने की शक्ति। 2. महिमा, अपने शरीर को अति विशाल बड़े से बड़े आकार में बदलने की शक्ति। 3. गरिमा, स्वयं को अत्यधिक भारी बनाने की शक्ति। 4. लघिमा, अपने शरीर को अत्यंत हल्का बना लेने की शक्ति। 5. प्राप्ति, इच्छित स्थान पर तुरंत पहुंच जाने की शक्ति। 6. प्राकाम्य, इच्छित वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेने की शक्ति। 7. ईशित्व, समस्त सृष्टि पर शासन करने की शक्ति। 8. वशित्व, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में इसका उल्लेख किया है। ग्रेटर देन अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस श्लोक में कहा गया है कि माता सीता ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने का वरदान। अब मैं आपको नव निधियों 9 निधि का संक्षिप्त विवरण भी देता हूँ। निधि का अर्थ है अत्यंत मूल्यवान खजाना या संपत्ति। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को 9 निधियां भी प्राप्त थीं। ये निधियां केवल भौतिक धन ही नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कारी शक्तियों और समृद्धि के प्रतीक भी मानी जाती हैं। ये इस प्रकार हैं। 1. पद्म निधि, अपार ऐश्वर्य और सौभाग्य की निधि। 2. महापद्म निधि, विशाल खजाने और धन धान्य की निधि। 3. शंख निधि, सुख समृद्धि और सौंदर्य की निधि। 4. मकर निधि, अपार जल संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक। 5. कच्छप निधि, धैर्य और आधार शक्ति की निधि। 6. कुंदर निधि, दिव्य रत्नों और सुंदरता की निधि। 7. नील निधि, अपार वैभव और रहस्यमय शक्तियों की निधि। 8. खर्च निधि, निरंतर खर्च करते रहने पर भी समाप्त न होने वाली संपत्ति। 9. मुख्य निधि, संपूर्ण निधियों की प्रमुख शक्ति। इन 9 निधियों का स्वामी या धारक व्यक्ति सर्वसमृद्धिशाली और पूर्ण जीवन जीने वाला माना जाता है। हनुमान जी को यह निधियां भी सीता माता के आशीर्वाद और भगवान राम की कृपा से प्राप्त हुई थीं। संक्षेप में, हनुमान जी अष्टसिद्धियों और नव निधियों के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें संपूर्ण शक्तियों के भंडार कहा जाता है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।